हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में सब्यसाची डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं पेपर पे कटिंग करूंगी। इससे पहले मैं मेजरमेंट बता देती हूँ आप लोगों को कि किस मेजरमेंट से कटिंग करूंगी। तो मेजरमेंट है, लंबाई है 15 इंच, चेस्ट है 42 इंच, कमर है 34 इंच, आर्म होल 18 इंच, शोल्डर है 16 इंच, आगे का गला डीप नेक है 7 इंच, पीछे का बैक गला है 11 इंच। इसी मेजरमेंट से मैं कटिंग करना बताऊंगी आप लोग को। तो अब वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं हाफ इंच का एक मार्किंग करूंगी। ये जो हाफ इंच की मार्किंग करी हूँ तो ये कमर पे फोल्ड होगा। यहाँ डायरेक्ट मैं यहाँ से 15 इंच कंप्लीट लंबाई है तो 1 इंच प्लस करूंगी तो ये 16 इंच पे 2 मार्क करूंगी। यहाँ पे मैं एक निशान लगा दी हूँ। शोल्डर है 16 इंच तो उसका आधा रखना है तो 8 इंच आएगा। तो मैं 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दी हूँ। यहाँ पे मैं ये बोट नेक पूरा शोल्डर के हिसाब से चलेगा क्योंकि सब्यसाची का गला जो है फ्रंट का गला ब्रॉड रहता है, इसीलिए पूरा शोल्डर रख रही हूँ। और आप ये हर साइज में आप रख सकते हैं, किसी भी साइज का अगर सब्यसाची की कटिंग करते हैं तो आप अपने साइज के हिसाब से कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 16 इंच शोल्डर है तो उसका आधा 8 इंच रख ली हूँ और उसमें से मैं 1 इंच माइनस कर रही हूँ। पीछे का गला डीप है 11 इंच, इसीलिए मैं इसमें से 1 इंच माइनस करी हूँ। अब इसकी 1 इंच जब माइनस में कर दी हूँ तो इसमें से मैं शोल्डर की चौड़ाई रख रही हूँ 2.5 इंच और ये 4.5 इंच का हमारा बोटनेक का चौड़ाई हो जाएगा। तो हम इसमें से बोटनेक निकालूंगी। तो बोटनेक की लंबाई रख रही हूँ गले की 4 इंच। आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा साइज के हिसाब से। यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा दूंगी। आर्म होल हमारा ये जितना बचा हुआ है 1 इंच माइनस करने के बाद 7 इंच बचा हुआ तो मैं 7 इंच पे इस तरीके से निशान लगाऊंगी और जितना 7 इंच है इधर तो हम यहाँ पे सेम रखेंगे इस तरीके से और दोनों निशान को इस तरीके से मिला दूंगी। यहाँ पे मैं हाफ इंच माइनस कर रही हूँ आर्म होल की तरफ और ये गले वाले निशान से आर्म होल वाले निशान पे इस तरीके से मिला देना है। अब इसका हाफ करना है आर्म होल लंबाई को, इस तरीके से आपको इंची टेप रख लेना है और 2 फोल्ड में कर लेना है। जो भी आपका निशान आएगा तो यहाँ पे टिक लगा देना है और यहाँ पे आपका 1 इंच जाएगा। 1 इंच पे मैं निशान लगा ली हूँ इस तरीके से। चेस्ट है 42 इंच तो 42 इंच का 10.5 इंच पे निशान करूंगी इस तरीके से और 1.5 इंच का ये सिलाई मार्जिन। 34 इंच कमर है तो 34 का 8.5 पे निशान लगा रहे हैं 1 इंच डॉट पॉइंट के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपका जितना भी मेजरमेंट रहेगा ब्लाउज का उसके हिसाब से 4 से डिवाइड करके आप रख लेना है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आर्म होल का शेप लगा दूंगी। आर्म होल 18 इंच है तो मैं एक बार इसको मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ ये 18 इंच कंप्लीट है कि नहीं है। ये आप देख सकते हैं ये 18 इंच हमारा कंप्लीट आ रहा है यहाँ पे और हाफ इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन बचा हुआ है। अब यहाँ पे प्लेट का निशान लगाना है जो बैक पे डॉट पॉइंट लगता है। इस तरीके से डॉट वाले पॉइंट से आपको इस तरीके से इंची टेप को रखना है और यहाँ पे फोल्ड कर लेना है। जो भी आएगा आपको निशान लगा देना है और डॉट पॉइंट की लंबाई में रख रही हूँ 5 इंच। आप अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी लंबाई को देखते हुए रखना है। तो मैं यहाँ पे लगा दी हूँ निशान। अब बीच वाले सेंटर से आपको हाफ इंच इधर की तरफ निशान लगा देना है और हाफ इंच इधर की तरफ। दोनों निशान को बीच वाले सेंटर से इस तरीके से मिला देना है। यहाँ पे मैं हाफ इंच माइनस करूंगी तो ये जो हमारा हाफ इंच लाइन खींचा हुआ है तो ये डॉट वाले पॉइंट से ले जाके यहाँ पे इस तरीके से इसको माइनस कर देना है। ब्लाउज की लंबाई ज्यादा रहती है इसीलिए यहाँ पे फोल्ड होती है, इसलिए यहाँ पे माइनस करती हूँ। हर साइज में बोलती हूँ, हर ब्लाउज में ये हमारा लगाने का तरीका है। अब ये गले का बैक का 11 इंच डीप नेक है तो मैं इसमें हाफ इंच प्लस करूंगी सिलाई मार्जिन का। यहाँ पे एक निशान लगा दूंगी। आपका जितना भी पीछे बैक डीप होगा अपने हिसाब से रख लेना। तो आपको यहाँ पे हाफ इंच इस तरीके से सिलाई मार्जिन को छोड़ देना है। यहाँ पे आप डोरी लगाओ, लूप्स लगाओ, हुक लगाओ, इसलिए यहाँ पे जगह छोड़ रही हूँ। आपको जो पसंद है वो आप कर लेना अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा दी हूँ। ये 4.5 गले की ब्रॉड नेक है। आप अपने शोल्डर के हिसाब और साइज के हिसाब देखते हुए रखना है गले की ब्रॉडिंग। मैं अपने हिसाब से रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो ये बैक का हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं कट कर देती हूँ। मैं यहाँ पे एक और समझा देती हूँ कि 1 इंच इसलिए माइनस करी क्योंकि ये हमारा बोट नेक पे है
पर क्या है इसमें डीप नेक ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे खुलेगा, तो इसलिए 1 इंच माइनस करी हूँ। अगर आप यहाँ पे कोई डिजाइन खोल के नहीं बनाते, डायरेक्ट बनाते हैं, जैसे बोट नेक बस बनाते हैं आप, तो यहाँ पे जितना हमारा शोल्डर आएगा उतना ही रखना, उसमें से कुछ भी माइनस नहीं करना है, ना तो बढ़ाना है आपको। मैं ब्रॉड होने के कारण यहाँ पे 1 इंच माइनस करी हूँ, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यहाँ पे डॉट पॉइंट वाले में भी निशान लगा लेना है, और ये मैं गले की तरफ भी निशान लगा रही हूँ, अभी नहीं कट करूंगी। और चेस्ट वाली मार्किंग को भी कट लगा लेना है। तो मैं ये कट 3 जगह पे लगा दी हूँ, एक डॉट पॉइंट पे और एक ये चेस्ट पे, एक गले पे। आप शोल्डर के हिसाब से कटिंग करिएगा। अगर आप 1 इंच रखना चाहते हैं शोल्डर, तो अपने हिसाब से गले को देख लीजिएगा। अब मैं फ्रंट पल्ले का निशान लगाऊंगी। तो जो ये मैं शब्द साची की कटिंग कर रही हूँ दोस्तों, तो मैं प्रिंसेस कट में कन्वर्ट करके करूंगी। आप ध्यान से इसको देखिएगा, इस वीडियो को। तो बैक पल्ले को अच्छे से रख के आपको फ्रंट पल्ले में अच्छे से निशान लगा लेना है, बराबर तरीके से। ये वाले को निशान को भी यहाँ पे लगा रही हूँ, ताकि हमारा ये निशान मिल जाए। ये बैक पल्ले को मैं साइड कर देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा पीछे वाला निशान है, जो मैं बैक पल्ले पे निशान लगाई थी आर्म होल की लंबाई, तो ये हमारा निशान है यहाँ पे। तो गले की लंबाई है 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आपको अगर और डीप चाहिए तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बस्ट पॉइंट का निशान लगा रही हूँ, 11.5 इंच पे लगा रही हूँ। 11 इंच कंप्लीट आएगा बस्ट पॉइंट, हाफ इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन ऐड करी हूँ, तो 11.5 पे लगा रही हूँ मैं। चेस्ट का साइज जो भी आपका रहेगा, तो आपको 10 से डिवाइड करना है। तो जैसे कि ये मेरा 42 है, तो 42 को मैं 10 से डिवाइड करी हूँ, तो इसमें से आया है 4 इंच 2 पॉइंट। तो 4 इंच 2 पॉइंट मैं यहाँ पे एक निशान लगाऊंगी, इस तरीके से 4 इंच 2 पॉइंट में लगा रही हूँ यहाँ पे। और जैसे कि यहाँ पे मैं 4 इंच 2 पॉइंट लगाई हूँ, तो आपको इसी मेजरमेंट पे हाफ इंच माइनस कर देना है। तो यहाँ पे मैं 3.5 2 पॉइंट में इस तरीके से निशान लगा दूंगी। ये वाला निशान है, ये हमारा गलत है। अब ये शोल्डर की तरफ आपको 4.5 पे निशान लेना है, इस तरीके से। और इस तरीके से आपको निशान को मिलाना है। आप चाहो तो डायरेक्ट खींच सकते हो। अब इससे मैं फ्रेंच कर्व की मदद से सीधा कर लूंगी, इस तरीके से। अब यहाँ पे 1 इंच का मैं डॉट निकालूंगी, जो सामने की तरफ ब्रिंकल आता है, तो 1 इंच डॉट यहाँ लगाने से ब्रिंकल खत्म हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 इंच का डॉट पॉइंट निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको 1 इंच यहाँ पे इसकी चौड़ाई रख लेना है, इस तरीके से। इस वाले निशान से मैं यहाँ पे 1 इंच रख रही हूँ, और आपको इस तरीके से यहाँ पे फ्रेंच कर्व को रखना है और इसको मिला देना है। और यहाँ पे नीचे वाले भाग से मैं 2 इंच इस तरीके से रख रही हूँ, तो आपको भी इस तरीके से रख लेना है। अब जैसे कि यहाँ पे 42 इंच चेस्ट था, आपको 10 से डिवाइड करे हो, ये कितना आया था 4 इंच 2 पॉइंट। ये हमारे चेस्ट की चौड़ाई निकल गई। अब यहाँ पे जो कमर पे डॉट पॉइंट यहाँ पे लगता है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे कि 42 इंच चेस्ट है, तो आपको भाग 13 से देना है। तो ये कितना मेरा निकलेगा 3 इंच 2 पॉइंट। ये हमारे डॉट पॉइंट की चौड़ाई है। मैं हर साइज में कटिंग करती हूँ, जितनी भी वीडियो बनाई हूँ, तो उसमें से आपको डॉट पॉइंट का निशान लगाने का तरीका बताई हूँ कि कितने से आपको डॉट पॉइंट निकालना चाहिए। मैं यहाँ पे डॉट की चौड़ाई 3 इंच 2 पॉइंट पे लगा रही हूँ। अगर आप चाहो तो 2 पॉइंट कम भी कर सकते हो, और जितना है उतना भी रख सकते हो अगर हैवी चेस्ट है तो, पर ये फार्मूला बहुत ही परफेक्ट है। तो मैं यहाँ पे 3 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगा दी हूँ, इस वाले सेंटर से यहाँ आगे की तरफ। अब इस तरीके से आपको ये सीधा निशान लाना है यहाँ तक, जो 2 इंच ऊपर ये वाला निशान लगाई थी। ये फ्रेंच कर्व आपको इस तरीके से रखना है, और यहाँ पे इस तरीके से शेप लगा देना है, इस तरीके से मिला देना है। आपको 1 इंच सीधा आना है, फिर इसके बाद आपको इस तरीके से निशान लगा देना है प्रिंसेस कट का। अब यहाँ पे कमर का मेजरमेंट करूंगी, तो आपको इस तरीके से इंची टेप रखना है यहाँ से यहाँ तक। तो ये 3.5 2 पॉइंट पे इस तरीके से आपको पकड़ना है इंची टेप को, और यहाँ पे ये आपको यहाँ पे रखना है, ये वाले निशान पे इस तरीके से। और जितना भी आपका कमर रहेगा वहां पे निशान लगा देना है। 34 इंच है, तो मैं यहाँ पे 8.5 पे इस तरीके से निशान लगा दी हूँ। अब यहाँ पे जो 1.5 इंच का मार्जिन था बैक पल्ले पे छोड़ी थी मैं, तो यहाँ पे आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगा लेना है, और यहाँ पे आपको हाफ इंच ऊपर की तरफ ले जाना है। इसको इस तरीके से मिला देना है आपको।
यहाँ पे आर्म होल का शेप लगा लेना है। तो मैं ये वाले निशान से, जो ये निशान मैं खींच रखी हूँ, यहाँ पे आपको 1/2 इंच अंदर की तरफ लेना है इस तरीके से। तो 1/2 इंच अंदर की तरफ कर दी हूँ मैं। आपको लाइन को ड्रॉ कर देना है। ये जो डॉट पॉइंट निकालूंगी, तो मैं एक बार इसको भी मेजरमेंट करके आपको बता देती हूँ कि 18 इंच हमारा कंप्लीट आ रहा है कि नहीं 1 इंच डॉट पॉइंट देने पर। तो मैं यहाँ से तरीके से नापूंगी 1/2 इंच छोड़ के सिलाई मार्जिन को इस तरीके से। तो यहाँ पे 4 इंच 2 पॉइंट आ रहा है। अब इस निशान पे आपको इस तरीके से रखना है और ये नाप लेना है। तो ये कम है, तो आपको इस तरीके से अंदर की तरफ ले जाना है इस तरीके से। ये हमारा अंदर वाला भाग हो गया है। मैं एक बार नाप के फिर से दिखा देती हूँ आपको। ये 5 इंच यहाँ से यहाँ तक आया इस वाले डॉट पॉइंट से। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे रखना है। अब ये हमारा कंप्लीट आ गया। तो मैं यहाँ पे अब गले का निशान लगाऊंगी। आप अपने हिसाब से ब्रॉडिंग रख लीजिएगा। 2.25 इंच का भी गला कटता है, 2.5 इंच का भी कटता है। आपको जितना पसंद आएगा आप उसकी ब्रॉडिंग इतना रख लेना आप। अब यहाँ पे ये बैक पल्ले को इस तरीके से रखूंगी ऊपर की तरफ और एक निशान इस तरीके से लगा दूंगी यहाँ पे और इस वाले पॉइंट में मैं मिला दूंगी। तभी प्रिंसेस कट का शेप लग गया है। अब इसी में मैं सब्यसाची का कन्वर्ट करूंगी। तो यहाँ पे ये जो चेस्ट वाला निशान है, इस तरीके से इसको मैं 1 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगा रही हूँ। ये जो बेल्ट नीचे लगा हुआ है सब्यसाची में, तो इस पॉइंट से, बस्ट वाले पॉइंट से इस तरीके से मैं 3 इंच नीचे लगा रही हूँ। ये जो भी मेरा आया है 2 इंच, तो 2 इंच इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। 2 इंच इधर भी लगा लेना है और 2 इंच इधर भी लगा लेना है। 2 इंच लगाने के बाद आपको इस तरीके से मिला देना है। और यहाँ पे आपको जितना नोक बनाना होगा सामने से उतना आप रख लेना अपने हिसाब से। तो ये हमारा नोक का निशान है। तो यहाँ से 1 इंच में यहाँ पे इस तरीके से बीच वाले सेंटर से इस तरीके से 1 इंच छोड़ के इस तरीके से यहाँ पे बेल्ट का निशान लगाई हूँ। अब इस वाले बस्ट वाले पॉइंट से आपको 1 इंच ऊपर इस तरीके से लगाना है और फिर इसके बाद इस वाले निशान से आपको 1 इंच अंदर की तरफ लेना है निशान को और ये वाला ले जाके फ्रेंच कर्व की मदद से आपको इस तरीके से फिर से निशान लगा देना है इस तरीके से। ये सब्यसाची का निशान लग चुका है। अब इसकी कटिंग करूंगी मैं। अब ये गले की कटिंग कर रही हूं मैं। ये पेपर को मैं चारों तरीके से कटिंग कर ली हूँ। अब इसका जो शेप लगा हुआ है, अब इसमें मैं कटिंग करूंगी। अब ये वाला ऊपर वाला डॉट को निकाल दूंगी। अब यहाँ पे ये वाले पार्ट को इस तरीके से सेट करना है और यहाँ पे ये जो बढ़ रहा है इसको कट कर दूंगी। अब ये डॉट वाला पॉइंट को इस तरीके से निकाल दूंगी ताकि यहाँ पे ब्रिंकल ना आए। अब यहाँ पे मैं सेलो टेप लगा दूंगी इस तरीके से करके। तो मैं यहाँ पे सेलो टेप लगा दी हूँ ये पीछे साइड से इस तरीके से। अब यहाँ पे ये बेल्ट की कटिंग कर रही हूँ। अब बेल्ट में भी सेलो टेप लगाऊंगी इस तरीके से। तो मैं इसमें भी बेल्ट में भी उल्टे साइड सेलो टेप लगा दी हूँ। अब इसको आपको इस तरीके से रख के सीधा कर लेना है। जो भी थोड़ा भी आड़ा टेढ़ा होगा उसको इस तरीके से आपको सीधा कर लेना। ये हमारा बेल्ट सीधा हो गया। अब इसको भी मैं कट करूंगी। तो मैं इसको यहां से इस तरीके से कट कर रही हूँ। इसको भी यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइंट करके यहाँ पे टेप लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से शेप दे दूंगी। ये जो कोना निकला हुआ है इस तरीके से आपको शेप लगा देना है, मिला देना है। अब ये हमारा कुछ इस तरीके से बन के आएगा। ये हमारा बेल्ट हो गया, ऊपर वाला ये पार्ट हो गया और ये बीच का हो गया। आपको सही तरीके से रखना है और देखना है, उल्टा सीधा मत करिएगा। जब उसको पार्ट को कटिंग करिएगा तो उसको ज्वाइंट करते जाइएगा सेलो टेप की मदद से, तो आपको सही तरीके से समझ में आएगा। और ये हम फिटिंग वाले निशान पे कट लगा दूंगी। मैं प्रिंसेस कट में कन्वर्ट करके इसलिए बताई हूँ दोस्तों, ताकि जो सामने आर्मोल के पास ब्रिंकल आता है तो ये ऐसे मेथड से कटिंग करने के हिसाब से एक भी ब्रिंकल नहीं आता है। तो ये मैं पीछे बैक की डिजाइन कट कर देती हूँ।
ये पेपर पे कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब मैं कपड़े पे कटिंग करूंगी। ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है, मैं इसी में मार्जिन देके कटिंग करना बताऊंगी आपको। पेपर रख ली हूँ अच्छे से। बैक में कहीं पे भी मार्जिन नहीं देना है, सिर्फ आपको गले की तरफ 1/2 इंच देना है और सेम बाकी वही हमारा कटिंग रहेगा। अब यहाँ पे ना गले की तरफ मैं मार्जिन दे रही हूँ, ना ही आर्म होल में दे रही हूँ, ये जॉइंट वाले पार्ट पे दे रही हूँ। जो जॉइंट होगा इधर आपको 1/2 इंच की दूरी में एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी पे इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन रख रही हूँ। ये भी जॉइंट पार्ट है, तो मैं इसमें दोनों साइड में बढ़ा रही हूँ 1/2 इंच। तो बेल्ट है, तो मैं इसमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर रही हूँ और नीचे की तरफ भी ऐड करूंगी 1/2 इंच। अस्तर पे रख के पेपर को कटिंग कर ली हूँ। आपको मार्जिन दिख रही होगी इनमें सब में। इसमें मैं गले की तरफ मार्जिन नहीं दी हूँ, ना आर्म होल की तरफ है, सिर्फ ये जॉइंट में और ये सामने, क्योंकि ये मेरा अस्तर इतना नहीं था तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी और ये सब जगहों में सिलाई लगाऊंगी, इसलिए सब में एक्स्ट्रा मार्किंग 1/2 इंच के चारों तरफ रखी हूँ, सिर्फ नेक और आर्म होल छोड़ के। और ये हमारा बैक है, तो बैक में सिर्फ गले की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाई हूँ, बाकी हमारा सेम कटा हुआ है। तो अब हम स्टिचिंग करना बताऊंगी। दोस्तों मैं मशीन में आ चुकी हूँ। अब ये सब्यसाची की स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो कटिंग तो बता ही चुकी हूँ, स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं मैं कच्चा कर ली हूँ, बस आपको फिटिंग करना बताऊंगी कि इसको स्टिच कैसे लगाते हैं सही तरीके से। ये हमारा ऊपर का पार्ट है नेक वाला और ये बीच वाली चोली है। जिस तरीके से आपको दिख रहा है रखा हुआ, तो आपको इस तरीके से इस ऊपर वाले पल्ले पे इस तरीके से पलट देना है और ये 20 सेंटर मिला के और यहाँ पे सिलाई लगाना है। ये सामने का बस पल्ला मैं स्टिच करके दिखाऊंगी और बैक पल्ले में तो कुछ भी नहीं है, आप भी कर सकते हैं। तो मैं अब ये 20 सेंटर पे सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी। ये सेंटर हमारा है बीच का, तो हमें सेंटर टू सेंटर पकड़ना है तभी अच्छे से सेट होगा। तो मैं इसको सेंटर से इस तरीके से पकड़ के और यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी। सेंटर से स्टार्ट कर रही हूँ सिलाई लगाना, तो आपको सेंटर से ही सिलाई लगाना है और 1/2 इंच की दूरी से लगाना है। अब इसी पे मैं दोबारा से सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे सिलाई लगा चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे डबल लगा रही हूँ। अब इसको मैं कट कर दूंगी धागे को। अब इसके ऊपर मैं एक सिलाई लगा दूंगी ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब इसका बेल्ट लगाना बताऊंगी आपको। ये बेल्ट हमारा है रेडी है, सिर्फ आपको अटैच करके दिखाऊंगी। इस तरीके से रख के नहीं सिलना है दोस्तों, आपको अगर इस तरीके से, मैं इस तरीके से भी एक वीडियो बनाई हूँ, अपलोड करी हूँ, और आपको मैं इस बार अच्छे तरीके से सिलाई करके इसको साथ में अटैच करके दिखाना चाहती हूँ। तो बेल्ट को आपको इस तरीके से बेस सेंटर मिलाना है और आपको इस तरीके से पलट देना है, एक उल्टा एक सीधा रखना है। सेंटर टू सेंटर होना चाहिए, बिल्कुल भी सेंटर से नहीं हटना चाहिए। और यहाँ पे इस तरीके से आपको सिलाई लगाना स्टार्ट करना है यहाँ से। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से अब डबल से सिलाई लगा रही हूँ। अब इधर साइड भी मैं डबल सिलाई लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा ली हूँ और यहाँ पे हल्का हल्का कट लगा दूंगी। जितने पे राउंड है आपको हल्का हल्का कट लगा देना है। जो स्टिचिंग लगाए हो वो वाला धागा नहीं कटना चाहिए, बाकी आपको कट लगा देना है। तो ये बाहर की तरफ अच्छे से फिनिशिंग आएगी। इस तरीके से आया हुआ है। अब इसमें मैं क्या करूंगी, यहाँ पे स्टिच लगाऊंगी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मैं सिलाई लगा दी हूँ। इसका चोली भी दिखा देती हूँ आपको किस तरीके से आई है। इसकी चोली इस तरीके से आई है दोस्तों, बहुत अच्छी बैठती है। मैं इसमें कप्स नहीं लगाई हूँ दोस्तों, नॉर्मल बनाई हूँ, बस आपको स्टिच करके दिखाना था इसलिए मैं इसको बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को। आप इसमें पप्स लगाओगे ना तो और अच्छा इसका लुक आता है। तो यहाँ पे बेल्ट अटैच हो गया है, चोली भी अटैच हो गई है दोनों ऊपर का
और ये बीच वाली चोली। अब इसमें मैं नेक को अटैच करूंगी, तो मैं नेक को पहले से ही, जैसे कि ये आपको कट करके कटिंग करते समय दिखाई थी, तो उसी के ऊपर रख के ये बकरम को कट कर ली हूँ। आप चाहें तो इसी कपड़े में अगर अस्तर वाला है डबल तो पलट सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसमें बकरम भी, पेपर बकरम भी अटैच कर सकते हैं। तो मैं इसमें, ये नॉर्मल कपड़ा है, हल्का है, थोड़ी सी मुलायम कपड़ा है, इसीलिए मैं बकरम लगा रही हूँ। आपको जो अच्छा लगे। बकरम लगाने का मतलब ये होता है दोस्तों कि उसकी फिनिशिंग ज्यादा आती है गले पे। तो मैं यहाँ पे कपड़े को कट कर दी हूँ। अब इसको मैं गले के साथ अटैच करूंगी, जो फ्रंट पल्ला है, और 20 सेंटर आपको इस तरीके से मिला लेना है अच्छे तरीके से, इस तरीके से। यहाँ पे मैं अच्छे से सेट कर ली हूँ। अब इस पे मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी। तो मैं पेपर बकरम पे बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगाऊंगी, यहाँ से जस्ट उसके किनारे से लगाऊंगी इस तरीके से। तो गले पे मैं सिलाई लगा दी हूँ। अब यहाँ पे कट लगा दूंगी गले पे। कट नहीं लगाओगे दोस्तों तो अच्छे से इसकी फोल्डिंग अंदर की तरफ नहीं होगी, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब इसको मैं अंदर की तरफ इस तरीके से पलट दूंगी और यहाँ से सिलाई लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा ली हूँ। अब इसमें मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। तो ये हमारा गला इस तरीके से रेडी हो गया है। तो ये हमारा फ्रंट पल्ला रेडी हो गया है दोस्तों। ये हमारा बैक पल्ला है, मैं पहले से ही रेडी कर ली थी। तो बैक से ओपन करूंगी तो मैं यहाँ पे हुक आई की पट्टी लगाना बताऊंगी। ये बहुत ही सरल है, आप इतना तो कर ही सकते हो, सभी को आता है। सिर्फ मेरा मेन मकसद था वो दिखाने का, मेरा मेन काम था दिखाना स्टिचिंग कैसे करते हैं, इसलिए मैं उसको दिखाई हूँ। तो अब इसमें मैं हुक और आई वाली पट्टी दोनों अटैच करके दिखा देती हूँ आपको। आप चाहें तो इसमें साइड चैन भी कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं। अपनी अपनी दिमाग है, आप अपने हिसाब से काम करिएगा। तो मैं इसमें 1/2 इंच फोल्ड कर ली हूँ। अब इसको इस तरीके से 1/2 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाऊंगी और 1/2 इंच नीचे की तरफ, इस तरीके से। और अस्तर की तरफ मैं, पट्टी की तरफ मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरीके से और इसको अंदर ले जाना है। दोनों साइड ऐसे फोल्ड करके आपको अंदर इस तरीके से अच्छे से सेट कर देना है। ये हुक वाली पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अब आई वाली पट्टी लगाना बताऊंगी आपको। इसको, ये 3 इंच हमारा ये फैब्रिक कटा हुआ है अस्तर वाला। पट्टी के लिए 3 इंच की चौड़ाई है। आपको जितना चौड़ा रखना होगा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं इसको कट कर दूंगी। अभी इसमें आई वाली पट्टी को अटैच करूंगी। इस तरीके से ऊपर की साइड रख दी हूँ और इसमें अब सिलाई लगाऊंगी मैं। 1/2 इंच ऊपर और नीचे बढ़ा लेना है आपको अच्छे तरीके से। तो मैं इसको दोस्तों बढ़ा ली हूँ। अभी अंदर की तरफ एक सिलाई लगा दूंगी इस तरीके से। अब जैसे कि मैं यहाँ पे सिलाई लगा दी हूँ, आपको उल्टे की तरफ ले जाना है इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगाना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देना है और इधर साइड भी मैं इसी तरीके से लगाऊंगी। अब इसको पलट दूंगी तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा पट्टी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूंगी ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। तो मैं इसमें डबल सिलाई लगा रही हूँ। इस तरीके से मैं हुक और आई वाली पट्टी दोनों अटैच हो गई, ये देख सकते हैं। ये आई वाली पट्टी, ये हुक वाली पट्टी, इस तरीके से। तो ये हमारा बैक का पल्ला भी कंप्लीट हो गया है। अब इसमें मैं फ्रंट वाला पल्ला को अटैच करूंगी। इसको बैक वाले पल्ले को उल्टा कर ली हूँ। अब इसको इस तरीके से रखूंगी और सेंटर मिलाना है दोनों का। ये सामने वाले पल्ले का इस तरीके से ये वाला सेंटर है और जैसे कि ये बढ़ती वाली पट्टी, आई वाली पट्टी, तो आपको इस तरीके से बराबर से रख लेना है पट्टी को छोड़ के जहां से सिलाई लगी है। तो मैं इसको इस तरीके से छोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैं इसको
बराबर कर ली हूँ। अब ये जो कपड़ा हल्का बचा हुआ है, थोड़ा बहुत बचता ही है, 1-2 पॉइंट, तो आपको छटाई कर देना है बराबर से। अब ये दूसरा वाला पार्ट है, हम इसको भी इस तरीके से बीच सेंटर पे मिलाऊंगी यहाँ पे, और इसमें भी साइड पे सिलाई लगा दूंगी। इसको अंडरग्राउंड बनाऊंगी साइड से, इसीलिए मैं सीधा करके लगा रही हूँ दोनों को। यहाँ साइड पे सिलाई लगा दी हूँ। यहाँ पे कंधे पे सिलाई लगाना है, तो इस तरीके से दोनों को अच्छे से बराबर से सेट कर लेना है, और यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी से सिलाई लगा देना है। इसमें कंधे पे डबल सिलाई लगाना है। ये कंधे पे मैं सिलाई दोनों पे लगा के दिखा चुकी हूँ आपको। अब इस तरीके से इसको सीधा करूंगी मैं। अब आपको आर्म होल को अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करना बहुत ही जरूरी है, जब आपको आस्तीन चढ़ाना है तो यहाँ पे सेटिंग जरूरी है। अगर सेटिंग नहीं करोगे तो ये जो कपड़ा थोड़ा बहुत ही बचता है तो ये फिर खराब दिखने लगता है। तो ये इस तरीके से हल्का सा छांटी 2 पॉइंट तक, ज्यादा तो छांटने का नहीं है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ज्यादा छांटने उठने का जरूरत नहीं है, पर जो थोड़ा बहुत कपड़ा बचा हुआ है मैं इसको बराबर कर दूंगी ताकि फिनिशिंग भी अच्छी दिखे। बस इतने की जरूरत है। ये आप देख सकते हैं दोनों साइड का एकदम सेम बराबर हो गया है। ये आर्म होल फिनिशिंग भी अच्छे से दिख रही है। अब आस्तीन चढ़ा लूंगी मैं। तो दोस्तों ये हमारी आस्तीन भी लग के कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी ब्लाउज अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो आप इसका लुक भी देख सकते हैं, सामने का गले का कितना अच्छा लुक आया हुआ है, और इसका ये जो चोली बनाई हूँ सब्यसाची का, ये भी बहुत अच्छे से बैठा हुआ है। और इसका बेल्ट आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बैठा हुआ है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे लगी है। एक बार इस ब्लाउज को जरूर बड़े साइज में या छोटे साइज में आप प्रिंसेस कट में कन्वर्ट करके बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा आता है। इसका जो यहाँ पे झोल आता है ना, इसलिए प्रिंसेस कट में कन्वर्ट करी थी मैं। तो यहाँ का झोल जो आता है तो ये खत्म हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मैं कन्वर्ट करी थी आर्म होल के पास। अब आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं सिलने के बाद कितनी अच्छी आई है। तो कटिंग करने के ऊपर भी डिपेंड करता है, और आपको स्टिचिंग करते भी समय आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से उसको बराबर से सेट करना है। तो आप लोग जरूर बताइएगा गाइस कि कैसी लगी आपको ये ब्लाउज। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।